हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और आज के समय में लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपच, बदहज़मी, गैस और कब्ज़ जैसी समस्या के बारे में। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन सभी बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको बताएंगे, इसके इलाज के बारे में आपको बताएंगे और इसमें जो मेडिसिन प्रयोग की जाती है उस मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। इसलिए इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए पूरी तरह से बिना स्किप किए हुए और हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंत्रा को सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, अगर हम बात करें पाचन से संबंधित बीमारियों के बारे में, पेट से संबंधित बीमारियों के बारे में, तो गैस, बदहज़मी, कब्ज़ इस तरह की समस्याएं बहुत ही आम हो गई हैं आज के समय में। एक एवरेज देखा जाए तो हर एक परिवार में कम से कम एक आदमी को इस तरह की समस्या होती ही होती है। और इसके कारण की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो इसके जिम्मेदार हैं, इस बीमारियों के जिम्मेदार हैं, वो है खान पान और रहन सहन। जी हाँ, दिन ब दिन लोगों की व्यस्तता बढ़ती जा रही है, जिससे उनका फोकस पूरा काम पे होता है, जिसके कारण वो अपने खान पान और रहन सहन पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनका खाना खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। कभी 9 बजे खाना खा लिए, कभी 10 बजे खाना खा लिए, कभी 11 बजे खाना खा लिए। इसी तरह अगर हम नींद लेने की बात करें तो वो भी जो 6 से 8 घंटे की जो प्रॉपर नींद की ड्यूरेशन होती है वो भी नहीं ले पाते हैं व्यस्तता की वजह से। इस तरह से जो खराब रहन सहन और ख़राब खान पान के टाइमिंग की वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनमें गैस, कब्ज, अपच ये सब बीमारियां कॉमन हैं। क्योंकि 6 घंटे सेहत के लिए 6 घंटे नींद लेना बहुत ही ज़रूरी होती है। चलिए दोस्तों, हमने अब इस बीमारी के बारे में समझ लिया। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें 2 एंजाइम मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें एक फंगल डियास्टेज के नाम से जाना जाता है और दूसरा होता है पेप्सिन। जी हाँ, ये दोनों एंजाइम हैं और ये दोनों जिस भी फॉर्म में मिलते हैं, चाहे सिरप हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे टेबलेट हो, लगभग ये दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं। अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन को जान लेते हैं कि ये फंगल डायस्टेज और पेप्सिन का जो कॉम्बिनेशन का जो मेडिसिन होता है ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जो फंगल डायस्टेज होता है ये हमारे भोजन में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और जो पेप्सिन होता है वो हमारे भोजन में उपलब्ध प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में पेप्टीज के रूप में बांट देता है, जिससे कि इनका पाचन पेट में प्रॉपर रूप से हो जाता है, ठीक तरीके से हो जाता है और ये पाचन हो करके इनका जो रस होता है वो हमारे ब्लड में मिल जाता है, जिससे हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। तो इन दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है, जो काम करने का तरीका है इन दोनों एंजाइम का, वो भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जो पाचन में सहायक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम कुछ फेमस ब्रांड के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपका एरिस्टोजाइम, यूनिएंजाइम, यूटीजाइम, लूपेजाइम इस तरह की कुछ फेमस ब्रांड जो है मार्केट में उपलब्ध हैं। वैसे मार्केट में एरिया और डॉक्टर के अनुसार अलग अलग मार्केट में अलग अलग फेमस ब्रांड, आपको जो भी ब्रांड लेनी है आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, बस उसमें एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो होता है दोनों मेडिसिन का वो मिला होना चाहिए। अगर हम इसके हम कॉम्बिनेशन की बात करें, इंग्रेडिएंट की बात करें, कितने परसेंट में होते हैं, कितने मात्रा में होते हैं, अगर हम इसकी मात्रा की बात करें कि टेबलेट और सिरप में कितनी मात्रा मिलाई जाती है, जो फंगल डायस्टेज होता है ये 50 mg पर 5 ml के हिसाब से सिरप में मिलाई जाती है और जो पेप्सिन होता है वो 10 mg पर 5 ml के मात्रा में मिलाई जाती है। इसके बाद हम इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस कॉम्बिनेशन के सिरप या मेडिसिन का प्रयोग आप पेट दर्द, अपच, बदहज़मी, गैस, कब्ज, भूख न लगना, कमजोरी आदि में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दिल में जलन होती है, कुछ लोगों का ये शिकायत होता है कि दिल में जलन होती है, हालांकि वो गैस की वजह से होती है, लेकिन उसके इलाज के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ लोग ये शिकायत रहती है कि हम खाना तो खाते हैं, प्रॉपर रूप से ठीक से खाना खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में लगता नहीं है, हम मोटे नहीं होते हैं।
तो जी हाँ, इसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अपने नॉलेज के हिसाब से और भी कई बीमारियों में इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो जो बड़ों में प्रयोग की जाती है उसमें 10 ml से लेकर के 15 ml सुबह शाम खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कभी भी दिया जा सकता है। और 4 साल से लेकर के 12 साल के बच्चों के लिए 5 ml सिरप की बात करें तो 5 ml सुबह शाम खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद दे सकते हैं। अगर 1 महीने से हम 4 साल के बच्चों की बात करें तो उसमें 1 से लेकर के 1.5 ड्रॉप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए डोज के बारे में बात हो गई, अब जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो दोस्तों ये बहुत ही सेफ मेडिसिन है, इसका कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन किसी किसी मरीज़ में कुछ तरह के साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि पेट दर्द होना, दस्त लगना, स्किन पे लाल चकत्ते हो जाना और सिर में दर्द रहना। इस तरह की कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि ये समस्याएं बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, बहुत ही जल्द ये ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये समस्याएं रेगुलर बनी हुई हैं और काफ़ी समय से नहीं ठीक हो रही हैं तो आप सबसे पहले तो इस दवा को लेना बंद करिए। उसके बाद अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और उससे कुछ ट्रीटमेंट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके हम कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो इसमें वो लोग इस दवा को नहीं ले सकते हैं जिनको पहले कभी इस मेडिसिन को लेने से कोई प्रॉब्लम हुई थी या जिनको पेनक्रियाज में कोई समस्या है, सूजन है, तो वो मरीज़ इस तरह की मेडिसिन अब ना लें, बल्कि अपने डॉक्टर से मिले और जो उनके द्वारा बताई गई मेडिसिन हो उसको ही प्रयोग करें। तो दोस्तों आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि कोई भी मेडिसिन को अपने से ना लें, पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही इसका प्रयोग करें। और आप इसका प्रयोग आप पेट की समस्या, पाचन से संबंधित समस्याओं के लिए कर सकते हैं। ये आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में अपच, गैस और इस तरह की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी दी, इससे बचने का पूरा उपाय बताया, इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या अन्य टॉपिक किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हो। इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।